हरे कृष्णा, राधे राधे। जब घर में भगवान का वास होने लगता है तो भगवान देते हैं आपको कुछ खास संकेत। दोस्तों, अगर आपको सुबह यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारे पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह और शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं। भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वो हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस भी होता है, कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह घर से चले जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर से पूजा पाठ करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही बात नहीं है, इससे ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मेरे साथ नहीं देते हैं। तो आपके ये सभी शब्द ईश्वर को रुष्ट करते हैं। तो इसलिए आपको आज हम यह संकेत इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिस पर आप स्वयं जान जाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर कोई नाम जैसे कि आपसे राम नाम कहा जा रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में मौजूद हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती है, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब ईश्वर घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3 बार लगातार हो रहा है, आपकी पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो
वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, अन्य सामान देना चाहिए। जैसे पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फ़ोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी फैसले को लेने से मन रुकता है। इसका मतलब वह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। और रात के 3 बजे के बाद देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।